बोलो गंगा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित बाम भागम पाणो महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। अपने अपने घर की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। बोलो गंगा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री राम कथा के रसिक रसियासी हनुमान जी महाराज, सभी दिव्य शक्तियां इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध वर्ग, सभी विद्वान, सभी वक्तागण, सभी श्रोतागण, हमारे भैया संयोजक एवं संचालक जी, जिनकी बड़ी महती कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हमको भी हो रहा है। क्योंकि कोविड का ऐसा समय हुआ 2-3 साल, कहीं बोलने का कोई चांस ही नहीं मिला। न जाने कैसे भगवान की कृपा भैया के माध्यम से हो गई है। किष्किंधा कांड पे जैसी प्रभु की कृपा वैसा प्रवचन हो रहा है। मन वाणी को पवित्र करने के 2 बार श्री राम जी का नाम लेते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम तिन ते खर सूकर स्वान भले जड़ता बसते न कहें कछुबे। तुलसी जेहि राम सो नेह नहीं सो सही पस पूछ विषाण न दोए। जननी कत भार मोई 10 मास भई किन बाज गई किन चोए। जर जाय सो जीवन जानकी नाथ जिए जग में तुम्हारो बिनु हुई। जर जाय सो जीवन जानकी नाथ
जिए जग में तुम्हारो बिनो। बोलो गंगा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सुग्रीव जानता है अब तो बाली का वध निश्चित है, तो क्षणिक ज्ञान हो गया, जैसे हम लोगों को मुर्दा घाट पे ज्ञान हो जाता है। कहता महाराज जी हम यज्ञ नहीं कर, हम ये तो नहीं करेंगे, अब तुम कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति। राम जी ने कहा युद्ध तो करना पड़ेगा, आप जो कहते वो भी सही है, लेकिन हमने कहा वो भी सही है। आज श्री राम जी सुग्रीव को लेकर के गए हैं, और सुग्रीव ने आवाज लगा दी बाली को, निकलो बाहर आओ। बाली दौड़ पड़ा। इतनी हिम्मत, तारा ने चरण पकड़ लिए, महाराज आज मत जाना। क्यों? सुनु पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, तेजो ते दो बंधु तेजो बल शिवा। महाराज ये सुग्रीव अपने बल से नहीं आया है, इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है, और पता नहीं कुछ चलता है, जो दाया नित फड़कता है। आज तारा ने रोकने का बहुत प्रयास किया, अब शगुन भी बताए, लेकिन बाली रुकने को तैयार नहीं है। कि आज तारा कह रही है कि कौशलेश सुत और लक्ष्मण रामा, और कालहु जीत सके संग्राम। काल भी नहीं जीत सकता है, इसलिए आप आज मत जाइए। बाली ने कहा यह तो बहुत बढ़िया बात है, राम जी यदि आए हैं तो राम जी की वंश की परंपरा मैं जानता हूं। कहा बाली सुन धीर और समुद्र सी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारे तो पिनो पुनि हो सनाथ। वो तो समदर्शी है, काय को मारेंगे, जिनका जन्म ही धर्म के लिए हुआ है, और मारेंगे भी तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। इससे बढ़िया मौत हमको कहां मिलेगा। देखिए मनुष्य सम्मान से जी सकता है, लेकिन सम्मान से मर जाए ये बहुत बड़ी बात है। ये निषाद सोच रहा है ये समर मरण तुम सोच तीरा, राम काज क्षण भंग सजीरा। आज कह दिया बाली ने हम जाएंगे, बाली दौड़ पड़ा, और जैसे ही आया है तो वीरे उभय बाली अति तरजा, और मुट्ठी का मारी महाधुनि गर्जा। तो तब सुग्रीव अब विकल हुई भागा, और मुष्टि प्रहार बज सम। ऐसा घूसा मारा है तड़ातड़, सुग्रीव व्याकुल हो गया। राम जी के पास आया, कहा भैया ये आपने क्या किया, मैं तो पहले ही मना कर रहा था, मैं युद्ध बाली से मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये क्या हुआ, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, हम पर मुक्के पड़ते ही रहे। आहा, राम जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बार बार ये सोच रहा था कि मैं बाण मारूं, लेकिन बाण मैं किससे मारूं, तुम दोनों एक रूप के हो इसलिए भी धोखा खाता था। अच्छा कोई बात, कोई चिंता मत कीजिए। मेली कंठ असुमन की माला, और पठुआ बल दे विशाला। शरीर को स्पर्श किया, और जैसे स्पर्श किया है सारी पीड़ा समाप्त हो गई, शरीर वज्र सा हो गया। अपुनि नाना विधि और भई लड़ाई, और बिटपोट देखे रघुराई। देख रहे बहुत छल बल सुग्रीव कर, हारा भय मान, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। अच्छा पवन जी आप बैठे हुए बात पाइए, मैं समझता हूं जब बाण को खींचा है तो बाण तो सामने मारा है ना, तो कैसे पीछे हो गए? भले पीछे खड़े हैं, लेकिन राम जी ने बाण तो सामने से आके मारा है, क्योंकि हृदय से लगा करके मारा है।
तो परा विकल में अवसर के लागे, अपने उठ बैठ देख बहुआ जटासी श्याम गातु, असिर जटा बनाए। कितना सुंदर स्वरूप, धनुष बाण श्याम जटाएं। बाली तो राम जी को देखते ही रह गया, बहुत देर तक देखा है, दर्शन किया है। राम जी ने कहा, वाली कुछ कहना चाहते हो? बाली ने कहा, महाराज जी अब क्या कहना चाहते हैं, हम तो जा रहे हैं, लेकिन एक हमको टीस है। क्या टीस है? बाली ने कहा, हृदय प्रीत और मुख बचन कठोरा, अब बोला चित राम की ओरा, कि धर्म हेतु अवतरऊ गुसाई, मारो मोहि व्याधि की नाई। महाराज जी ने क्या अपराध किया? मैंने कभी अयोध्या की तरफ नहीं देखा, अयोध्या की सीमा में मैंने कभी अतिक्रमण नहीं किया। महाराज दशरथ से हमारी संग थी, मेरा अन्न भी मैं फल फ्रूट खाता हूं, और मैंने रावण को भी अयोध्या की तरफ जाने से हमेशा रोका है। फिर महाराज जी, मैं बैरी और सुगरीब प्यारा, अब गुण कबन नाथ मुई मारा। मैंने क्या अपराध किया महाराज जी? आपने आके इतनी बड़ी सजा हमको काई को। अब क्या कहें, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए। इस मंच पे महाराज जी का जो मंच है, इसमें बड़े बड़े विद्वान जुड़े हुए हैं, लेकिन बात मैं समझता हूं, बाली ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर राम जी ने दिया है, लेकिन वो बात कुछ हम लोगों के कम समझ में आती है। राम जी ने कहा कि अनुजो बधू और भगिनी सुत नारी, और सुन सठ ये कन्या समुचारी, इन्हीं कुदष्टि बिलो के जोई, ताहि बधे कछु पापन होई। तूने अच्छा नहीं किया, अपने छोटे भाई की पत्नी को उद्देश्य से देखा, इसलिए तेरा वध तो उचित था। दूसरा उत्तर दिया कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन सुन सिन काना। अरे तेरी पत्नी ने तुझे जब सब कुछ बता दिया, तुझे तो बड़ा अभिमान हुआ। अस कह चले महाअभिमानी, अभिमानी नहीं महाअभिमानी, तण समान सुग्रीव जानी। एक बात और कही है, जब तुझे मालूम था ये सुग्रीव अब राम जी की शरण में चले गए हैं, पावक को साक्षी दे करके बन चुके मित्र क्या सुना नहीं, और दुख मित्र मित्र का हरते हैं, क्या ये बाकी नीति का सुना नहीं। जो हमारी शरण में आ गया है उसका तू वध करना चाहता। बाली हंसने लगा, महाराज जी क्या कहें, सुनहु राम स्वामी सन और चलन चातुरी मोर, अब प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तूर। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा, धन्य है बाली, तूने सही प्रश्न किया है। अब आखिर तू चाहता क्या है? जो तू चाहता है मैं वही करूंगा। बाली बालिशीस पर निजुकान। आज राम जी बाली के सिर पर अपना हाथ रख दिया है। बाली ने कहा, महाराज जी बस मैं यही चाहता था, मेरी यही तमन्ना है, इसके अतिरिक्त और कोई तमन्ना नहीं। राम जी ने कहा, नहीं बाली, अचल करो तन
आवाज महाराज जी, आवाज बंद हो गई है। हेलो, आवाज बंद हो गई महाराज जी, आवाज। हेलो महाराज जी, हेलो जी। युग बीत जाते हैं, जन्म जन्मांतर बीत जाता है, प्रभु का दर्शन नहीं होता है। आज वही हमारे सामने खड़े हैं। और महाराज जी, मरना तो वैसे कोई नहीं चाहता है और हम भी मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप जिंदा हमको रखना चाहते हो तो हमको एक वरदान दीजिएगा। राम जी ने कहा बिल्कुल दूंगा, क्या वरदान चाहते हो? बाली ने कहा महाराज जी, जब भी हमारी मौत हो तो ऐसे ही आप हमारे सामने खड़े हो जाना। राम जी ने कहा ये तो हम वरदान नहीं दे सकते हैं। तो बाली ने कहा जब आप ये वरदान नहीं दे सकते हो तो भैया हम ये मौका अब चूकने वाले नहीं हैं, ये अवसर हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए हमको बड़ा स्वाभिमानी है बाली। क्या चाहते हो बालीराज? महाराज जी अब तो मैं एक ही बात चाहता हूं, अब नाथ कर करुणा बिलो को देहु जो बरमान, जेहि जोनि जन्म कर्म बस कहाँ राम पद अनुरागम। हे महाराज, यदि मैंने पाप किया है तो पाप का फल मिले। अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दास रहूं, जहां जहां जन्मूं इस जग में पद पंकज के पास रहूं। मणि पर्वत या गोवर्धन गिर का तृणमूल बना देना, या प्रमोद बन या बंदा बन का फल फूल बना देना, या शरता सरयू या कालिंदी का कूल बना देना, अवध भूमि ब्रज भूमि कहीं के पग की धूल बना देना, या बन कर सर चाप रहूं या बन कर बंसी बास रहूं, जहां जहां जन्मूं इस जग में पद पंकज के पास। बस महाराज आप, हमारे त्रिवेदी जी हरदोई वाले कहते हैं तुलसी कुत्ता राम का। बाबा तुलसीदास लिखते हैं तुलसी जिनके मुखन ते अरे झूठे निकसत राम, और तिनके पम की पावरी मेरे तन को चाम। आज बाली ने कहा महाराज ये आपका दास, ये पुत्र मेरा है, इसके हाथ को अपने हाथ में ले लो। अब भगवान राम के हाथ में अंगद का हाथ दिया है। राम चरण तन प्रीति कर और बालिकीन तन त्याग, सुमन कंठ जिमि नाम सुमन कंठ जिमि सुमन कंठ गिरत न जाने नाम। हाथी की गले से जिस प्रकार से माला गिर जाती है कोई कष्ट नहीं हुआ। जन्मत मरत दुसैद तुम्हारी, लेकिन बाली को कोई कष्ट नहीं हुआ है, अपने प्राणों को त्याग दिया है। नगर में इस खबर पहुंची है, सारे के सारे लोग दौड़ पड़े हैं, हाहाकार मच गया है। तारा भी आई है। तारा ने बहुत तगड़ा विलाप किया, बड़ा विलाप किया है। राम जी ने कहा काय को रो रही हो? प्रगट जो तन सो आगे सोहा, जीव नित्य के ही लग तुम रो। छित जल पाव गगन समीरा, पंच रचित यह अगम शरीरा। निश्चय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है कर नव जीवन उज्जवल सब। ये तो पड़ाव है भैया। आज ज्ञान दिया है और जब ज्ञान मिल गया है इसके पश्चात
लक्ष्मण से कहा, सुग्रीव को समझाया कि जाओ अब बाली का अंतिम संस्कार करो। बाली का अंतिम संस्कार सुग्रीव ने किया है और लक्ष्मण भैया ने आज बाली को जो है सुग्रीव को राजा बनाया है और अंगद को युवराज पद दे दिया। इसके पश्चात वर्षा ऋतु आने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, देवता लोग पहले से आकर के गुफाएं इत्यादि तैयार की थी। चित्रकूट में जाइए, हनुमान धारा इत्यादि देखने से तबीयत खुश हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई इसमें एसी लगा हो, ऐसी सुंदर गुफाएं हैं। उनमें राम जी ने अपना प्रवास किया है। वर्षा ऋतु है, बोलो गंगा मैया की जय। लक्ष्मण देखो मोर गण, बड़ा सुंदर वर्णन है। लक्ष्मण देखो मोर गण और नाचत बारिधि